Jesus came to tell, no one knows the Father. ओके इसीलिए समझ में नहीं आएगा ये हीलिंग क्यों होती है, परमेश्वर इतना भला क्यों है, अगर उसके दिल को नहीं समझे तो हम भी उन फरीसियों की तरह हो जाएंगे. This is why people don't understand why healing happens. If you don't understand how good He is, if you don't understand His heart, we will become like those Pharisees. कई बार लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं ऐसा क्यों होता है हमारे साथ अपोस्टल जी, हम तो उपवास भी कर रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हमने ये किया हमने वो किया, हम चंगे नहीं हुए, ये बंदा पहले दिन चर्च में आया चंगा हो गया. मैंने इसीलिए क्योंकि तुम कह रहे हो मैंने उपवास किया, मैंने प्रार्थना करी, मैंने ये करा. उसने कहा यीशु तू मुझे चंगा करेगा. Many people come and say, oh, why does this happen, Apostle Ji? I'm praying, I'm fasting, but this guy came to the church first day, he got healed. I said, this is why, because you're saying, I fasted, I prayed. This guy said, Jesus heal me, here I am. क्योंकि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे कर्मों में है, उसका विश्वास यीशु के ऊपर है. Your faith is on your works, his faith is on Jesus. Amen. जब हम नहीं समझे ना सुसमाचार को, यीशु ने कहा अपना इनकार करो. इसका मतलब ये नहीं कहा था उसने कि बिल्कुल बेकार स्थिति में रहना, बिल्कुल सड़ा हुआ जीवन जीना, तब तुमने अपना इनकार किया. उसके कहने का मतलब है अपना जो अहम है, अपना जो मैं, इसका इनकार करो. टेक योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम सेल्फ टू क्राइस्ट. व्हेन क्राइस्ट बिकम्स योर कॉन्शियसनेस, जब आपका पूरा ध्यान उस पे हो जाता है, then the real Christianity starts. When he said deny yourself, he did not say live the worst life you possibly can, but he said take off your awareness of yourself and put it on Christ. जब आपका ध्यान उस पर है, तब आप उसके द्वारा जीवन जी पाएंगे. Okay? So याद रखो बहुत सारे कॉमा अभी होने हैं जीवन में. There are many commas that are attached right now. अपने पड़ोसी को बोलो you have seen nothing yet. Tell your neighbor, अभी तक तुमने कुछ नहीं देखा होते हुए. अभी तो कुछ नहीं देखा है. You've seen nothing yet. हाँ, अभी तो कुछ भी नहीं देखा. You've seen nothing yet. Amen. The generations will call you blessed. पीढ़ियां आपको धन्य कहेंगी. I said the generations will call you blessed. अरे मैंने कहा पीढ़ियां आपको धन्य कहेंगी. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay. एक दूसरा आर्ग्यूमेंट है. There's another argument. कि भीड़ इसलिए आती है क्योंकि ये लोग चंगाई करते हैं. That crowd comes because these people heal. तो मेरा पहला आंसर है तुम भी कर लो. So my first answer is you also do it. तुम्हें रोका है किसी ने? Has anyone stopped you? हाँ, तुम भी कर लो. You also do it. कोई बुरा काम कर रहे हैं? Are we doing a bad thing? तुम भी करो भाई. You also do it, man. Hear this. सुनिए. Healing is not a distraction from salvation. It is the demonstration of salvation. Amen. चंगाई उद्धार से ध्यान भटकाना नहीं है, लेकिन चंगाई उद्धार का प्रगटीकरण है जब वो नजर आने लगता है. ओके एक बात बताओ. मैं आज दिल खो के आपसे बात कर रहा हूं. ओके I'm speaking to you with all of my heart. जो बीमार लोग थे जब यीशु चलता और फिरता था तो कहाँ, जो बीमार है वो किसके पास जाते थे? किसके पास जाते थे? यीशु के. When Jesus was walking around the towns, where did the sick people go? To Jesus. बाइबल बताती है पूरा भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती है. Bible tells us crowds जो followed. कलीसिया है वो प्रभु यीशु मसीह की देह है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं आप देह, हम देह हैं यीशु की? The church is the body of Jesus. अगर जो आज बीमार हैं, If there is anybody sick वो अगर today, यीशु की देह के पास ना आए तो फिर कहाँ जाए? if they don't come to the body of Christ, where should कहाँ they जाएं go? फिर? Where should they go? ओके सबसे पहली बात तो ये देखते हैं कि भीड़ यीशु के पीछे क्यों जा रही थी. So let's first see why was the crowd following Jesus? क्योंकि ये लोग तो यीशु को भी गलत बोलेंगे. Because they will also criticize Jesus then. John 6:2. यूहन्ना 6 उसका 2. John, then a great multitude followed him. What's the word? Because. Okay. Then a great multitude followed him because they saw his signs which he performed on those who were diseased. और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे. क्यों होली बड़ी भीड़ यीशु के पीछे? Why did the crowds follow after him? हाँ, क्योंकि वो बीमारों को चंगा करता था. Because he was healing the sick.
तो बोलेंगे यीशु They'll say, Jesus, हमारी मिनिस्ट्री सही नहीं है, your ministry is not correct. बहुत चंगाई पे एम्फेसिस करते हो You तुम। emphasize a lot on healings. ये लोग जीसस को भी गलत बोल देंगे। They would have criticized Jesus also. हमारा रोल मॉडल यीशु मसीह But है। our role model is Jesus. यीशु मसीह चंगा करने वाला खुदा था, खुदा है और वो करता रहेगा चंगा। Jesus is the God who was healing, He is healing, and He will keep on healing. Okay? See, when people say these kind of things, वो ऐसे कह रहे हैं ना, आप कुछ गलत करके ल्योर कर रहे हो लोगों को। जब लोग ऐसी बातें कह रहे हैं, they're saying you're doing something wrong to lure people. इस घर पे जितने लोगों ने चंगाई पाई है आज तक, अपना हाथ खड़ा करो एक बारी। अगर आपने चंगाई पाई है, अपना ऐसे ऐसे करो। Anyone who has been healed in this Come on, house. I want you to just look around, see. Come on, look around. Look around. जब आपने चंगाई पाई, आप यीशु से दूर हो गए या यीशु के पास भागे? हाँ? आपने कहा यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, अब कभी नहीं जाऊंगा उसके पास। After Jesus healed you, did you come closer to Him or did you run away from Him? You said, Jesus healed me, I'll never go to Him again. अगर हम भी केवल कथा सुनाएं जैसे बाकी सारे कथा सुना रहे हैं, तो हमारे खुदा में अंतर क्या फिर? If we also tell stories, vague stories, then what is the difference between us and the others? Healing is the demonstration that our God is alive. चंगाई ये सबूत है, ये प्रकटीकरण है कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। हम चंगा नहीं करते, We don't heal, Jesus heals. यीशु चंगा करता है। ओके? मगर खुद सोचो, अगर एक विश्वासी अगर आज कलीसिया में ना जाए चंगाई की उम्मीद करते हुए, तो फिर कहां जाए? इसीलिए कई ऐसे देश हैं बाहर जहां पे मेंटल इंस्टीट्यूशंस भरे हैं, हॉस्पिटल्स भरे हैं, पर चर्चेस खाली हैं, because people have lost faith that they can be healed in church. So if a believer should not go to the church for their healing, where else should they go? This is why in many Western countries, mental hospitals are filled, hospital for the sick are packed, but the churches are empty because they've lost faith on the Now, church. I've said it before. We believe in doctors. मैंने पहले भी कहा है, हम डॉक्टर Believe पे in भरोसा करते hospitals. हैं। They are हमें doing चाहिए amazing work. अच्छा काम कर रहे हैं अस्पताल। But there are many incurable sicknesses for medical science. बस कई ऐसी बीमारियां जो लाइलाज हैं मेडिकल साइंस के लिए। मगर यीशु के लिए कोई भी लाइलाज बीमारी नहीं है। But for Jesus there are no sicknesses that have no cure. ओके? जब डॉक्टर से कुछ नहीं हो पाता ना, वो कहता है आप अपने खुदा को पुकारो। अरे तो पहले पुकार लो ना। When doctors are not able to do anything, they say now you call out to your God. Then Why do it don't you first. call him first? क्यों नहीं पहले उसको पुकार लेते? And I have been declaring this, and we have been seeing that और मैं in एक this घोषणा church. करता हूँ और ये देखते आए हम इस If church you have में। come here now, this is the first day. Be ready. Your hospital bills are going to turn into your vacation bills. अगर आप यहाँ पहली बार आए हो तो इसके लिए तैयार हो जाओ। आपके जो अस्पताल के खर्चे होते थे, बिल्स होते थे, वो आपके छुट्टी मनाने के खर्चे में बदल जाएंगे। हाँ? अरे फोर्टिस क्यों जाना है? फ्रांस जाओ। Why do you have to go to Fortis? Go to France. Right? जो पैसा वहां जाना है, वो पैसा आप और आपके फैमिली बढ़िया छुट्टी मना के आओ। The money that was going there, with that money you and your family should get a good vacation. Hallelujah. Because understand, the life that you live is a testimony of your king. समझिए, जो जीवन आप जी रहे हैं वो आपके राजा की गवाही है। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, मैं शारजाह गया था, मैं दुबई गया था, जहां राजा होते हैं। If I go to a kingdom and I see people suffering, people sick, they don't have food to eat, I'm gonna say they don't have a good king, they have a bad king. I told you I went to Sharjah, I went to Dubai, and when you see a kingdom जहाँ पर लोग सफर कर रहे हैं परेशानियों में, तो आप कहोगे कि उनका राजा अच्छा नहीं है। What was Jesus doing when he was healing the sick? He was demonstrating, in my kingdom there is no sickness, there is no lack, there is no demonic oppression, there is no depression. यीशु क्या कर रहे थे? बीमारों को चंगा करके वो दर्शा रहे थे कि मेरे राज्य में कोई बीमारी नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा का सताव नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। Okay, let's go to Matthew 4:23 to 25. मत्ती 4:23 से 25। मत्ती 4:23 से 25. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogue, preaching the gospel of the kingdom. Full stop. और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। Is there a comma? यहाँ पे कॉमा है।
Oh, he was not just teaching and preaching, he was doing something else. अच्छा अच्छा, वो सिर्फ प्रचार नहीं कर रहा था और कुछ भी कर रहा था. Oh, the gospel of the kingdom, he was teaching and preaching and, say and. और राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा था. और May God put and in your ministry. परमेश्वर आपकी सेवकाई में और जोड़ दे. Amen. He was not just teaching and preaching. वो केवल सिखा नहीं रहा था, प्रचार नहीं कर रहा था सिर्फ. He was not just telling them stories about a kingdom, he was demonstrating what kingdom looks like. वो उनको एक राज्य की कथा कहानी नहीं सुना रहा था सिर्फ, लेकिन दिखा रहा था कि वो राज्य कैसा है. क्योंकि अगर जिस देश में हम रहते हैं यहाँ कथाओं की कमी नहीं है. The country we live in, there is no dearth of stories here. हाँ, पर हमारा यीशु कथा नहीं है. But our Jesus is not a story. अगर कोई मुझे बोले तू हिंदू राजपूत परिवार में पैदा हो तो कैसा कह सकता है यीशु, तो मैं कहूंगा जब मैं 19 साल का था और मर रहा था, जब डॉक्टर्स मुझे चंगा नहीं कर सके, तो उस यीशु ने मुझे चंगा किया. मेरा जीवन ये गवाही है कि वो कथा नहीं है, वो जीवित खुदा है. If someone asks me, you are from a Hindu Rajput family, why do you talk about this Jesus? Then I'll tell them, when I was 19, I was dying. Doctors could not heal me. This Jesus came and healed me and set me free. Amen. अरे केवल प्रचार करो. Or only preach. क्या बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है? Did Jesus say this? तुम्हारी डिस्टॉर्टेड टीचिंग है. This is your distorted teaching. वचन से नहीं आई. Not from the वचन word. में यीशु ने कहा प्रचार करो, और ये दिखाऊंगा अभी आपको. Jesus said preach and. अच्छा, फिर क्या हुआ? So what happened? 24. Then he said then his fame went throughout all Syria. तब उसकी लोकप्रियता पूरे सीरिया में फैल गई. No church can impact a city or a country if they don't move by power. कोई भी चर्च किसी शहर या किसी देश पर प्रभाव नहीं डाल सकते अगर वो परमेश्वर की सामर्थ्य में नहीं चलेंगे तो. हाँ, प्रभु हमें छतरपुर में लेकर आया जहाँ बहुत कथाएं होती हैं. अगर यहाँ पर काम नहीं होते तो कोई नहीं आता दिल्ली से इतना दूर. God has brought us into Chhatarpur where there are many storytellers. If there was no power, if there was no demonstration of power, the people would not come so far away. Okay. Hallelujah. So then his fame went throughout all Syria and they brought to him. अब क्या हुआ? जब फेम फैलने लगा, okay, now understand this. This is a godly fame. This is not ungodly fame. तब उसका यश पूरे सीरिया में फैल गया और ये जो उसकी लोकप्रियता यश है, केवल शैतान नहीं देता, परमेश्वर भी देता है. not only God, not only the devil, but even God gives fame. Because see what happens. What was the result of this fame? Now people are bringing to him all sick from various regions. इस यश से क्या फर्क पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? अब लोग सारे क्षेत्रों से बीमार, तरह तरह के बीमार लोग उसके पास लाने लगे. क्यों ला रहे हैं? Why are they bringing them? क्योंकि वहां पे कुछ हो रहा है. Because something is क्योंकि happening वहां पे there. लोग चंगे हो रहे हैं. People are being healed there. लोग बेवकूफ नहीं है. People are not foolish. लोग कहते हैं भीड़ जा रही है, भीड़. अरे बेवकूफ थोड़ा ना भीड़. People, so crowds are coming, crowds are coming. People are not They foolish. know what is happening. वो जानते हैं क्या हो रहा है.